क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जेई प्रिपरेशन जिस लेवल का होना चाहिए अभी उस लेवल का नहीं है, और तुम ये सोच रहे हो कि यार कुछ भी करके मेरे जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में एनआईटी सिक्योर हो जाए, दैट मींस 97 to 98 परसेंटाइल आ जाए, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए और एडवांस पे अच्छे से फोकस कर सको। मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोल करा था एंड सरप्राइजिंगली 70% लोगों का रिस्पॉन्स ये आया कि उनकी प्रिपरेशन या तो जीरो पे या फिर थोड़ी बहुत ही हुई है। दिस मीन्स कि तुम में से बहुत सारे बच्चे डेस्परेटली एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कम टाइम में जो तुम्हारा लेवल है प्रिपरेशन का यहाँ से यहाँ कैसे लाया जाए। अभी जाओ नीचे और कॉमेंट करके बताओ कि 0 से 100 तक में तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल अभी क्या है। लेट्स सी कि तुम्हारे आसपास कितने बच्चे हैं जो कि उस कैटेगरी में लाई करते हैं। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर मुझे तुमसे ये चाहिए कि क्या तुम इस स्टेज पे होने के बाद भी आज ये प्रॉमिस करते हो मुझे कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपना दिन रात एक करने के लिए रेडी हो। अगर रेडी नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को बंद करके अभी वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए वीडियो है ही नहीं। अगर रेडी हो तो अगला जो 10-15 मिनट है ना, इस वीडियो को शांति से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा रोड मैप तुमको 0 से एनआईटी पहुंचा सकता है जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में। ऑल्सो गाइस, दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद फ्यूचरेंस। फ्यूचरेंस क्या लेकर आया तुम्हारे लिए उसके बारे में हम वीडियो के बीच में बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, सेट योर टारगेट। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा टारगेट ही नहीं है कुछ कि तुमको क्या चाहिए तो तुम उसके लिए मेहनत क्या ही करोगे, और टारगेट भी तुम्हारा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो सबसे पहले ना तुमको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि तुम कैसे उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। अगर तुमको जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में एनआईटी सिक्योर करना है, उसका मतलब ये है कि तुमको 97.5 परसेंटाइल तक तो स्कोर करना ही पड़ेगा, विच मीन्स कि तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 160 मार्क्स का। इस परसेंटाइल पे तुम्हारी जनरल रैंक होगी 30,000 एंड डिसेंट एनआईटीज में डिसेंट ब्रांच मिलने के चांसेस होंगे। अब अगर तुम इससे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आओगे तो ऑफकोर्स तुमको एक बेहतर एनआईटी मिल सकता है और एक बेहतर एनआईटी में भी एक बेहतर ब्रांच मिल सकता है। एंड डेफिनेटली अगर तुम अभी से लेकर मई तक अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करोगे तो आईआईटी भी पॉसिबल है। अब ये जो हम 160 मार्क्स की बात कर रहे हैं वो टोटल ओनली 53% होता है 300 मार्क्स का। मतलब तुमको बस आधे से थोड़ा ज्यादा पेपर करना है। इसमें भी मेंस में 2 सब्जेक्ट्स इजी आते हैं, दैट इज केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मतलब अगर तुम केमिस्ट्री में 70, फिजिक्स में 50 और मैथ्स में 40 मार्क्स ले आओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हें सिर्फ इस पे ही फोकस करना है और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनानी है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए ना गाइस, तुमको बस एक चीज पे फोकस करना है कि किसी भी तरीके से अगले 4 महीने में तुमको 70 to 75% सिलेबस खत्म कर देना है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुमसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करना चाहता हूं। तुम सारे बच्चे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम सबको ये अच्छे से पता है कि आईआईटीज और एनआईटीज जैसी कॉलेज तुमको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है एंड वहां जाके तुम एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हो। मैंने भी जेई का प्रिपरेशन इसलिए किया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज मार्केट में एक न्यू एज प्रोग्राम अवेलेबल है जो तुम्हें बिना जेई क्रैक किए आईआईटी का एक्सपोजर दे सकता है, वो भी न्यू एज फील्ड्स में जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या कहोगे? मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी जोधपुर के बीएससी बीएस प्रोग्राम इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस के बारे में। गाइस, दिस प्रोग्राम इज इन कोलैबोरेशन विद फ्यूचरेंस यूनी एंड तुम्हें ये जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि एक तो आईआईटी का ट्रस्ट मिल रहा है और साथ ही साथ एआई जैसे एडवांस्ड एंड हाई पेइंग डोमेन में कुछ सीखने को मिल रहा है। ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस दोनों फॉर्म की लर्निंग्स होंगी एंड बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हें एक्सेस मिलेगा फ्यूचरेंस लीडरशिप काउंसिल का। इसके पार्ट ऑलरेडी टॉप कंपनीज लाइक ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी एंड डेलॉयट के लीडर्स हैं। बल्कि ओवर 100 एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तुमको यहाँ मिलता है मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम टॉप लीडर्स एंड सीएक्सओज। तुम आईआईटी एलुमनाई नेटवर्क का पार्ट बनोगे जो कि बहुत वैल्यूएबल है। लास्टली तुम्हारे लिए यहाँ पे ऑनलाइन एज वेल एज ऑन कैंपस दोनों फॉर्म में लर्निंग अवेलेबल है। आई एम श्योर कि तुमको ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा होगा और क्वेश्चन होगा कि एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी बस 12th पास करने की है। और अगर आप ऑलरेडी कोई डिग्री जैसे बीटेक परस्यू कर रहे हो तो आप बीएससी एज एन एड ऑन डिग्री की तरह भी कर सकते हो, जस्ट टू एनहांस योर एआई स्किल्स। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड फिल आउट द फॉर्म राइट नाउ। पॉइंट नंबर 2 कि पढ़े कहां से। चलो भैया, हमें समझ में आ गया कि हमारा टारगेट क्या है, लेकिन हम पढ़ेंगे कहां से, उस टारगेट को अचीव कैसे करेंगे? रुको जरा मेरे भाई, सब बताऊंगा। तुम्हारा सिलेबस दिसंबर एंड तक खत्म करवा दूंगा, बस वीडियो एंड तक देखना। अगर बीच में वीडियो छोड़ना है तो अभी छोड़ दो और अपना टाइम बचा लो, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान इस केस में बिल्कुल मत लेना। देखो टेक्निकली स्पीकिंग ना, जो जेई मेंस का सिलेबस होता है तुमको 100% ही कवर करना चाहिए, क्योंकि कौन से चैप्टर से क्या आएगा जेई मेंस के केस में ये बहुत ही डाइसी रहता है। इसके साथ साथ तुमको जेई मेंस के लिए बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, एडवांस की तरह। तो तुमको सारे चैप्टर्स का बेसिक तो आना ही चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि तुम्हारे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सब कुछ पूरा पढ़ो। इन दैट केस जेई में लगभग 100 चैप्टर्स होते हैं और ऐसे में हम ये मान के चलेंगे कि तुमको 70 चैप्टर्स ही फिनिश करने हैं। क्योंकि टाइम कम है तुम्हारे लिए तो शायद तुम 100% सिलेबस टारगेट नहीं कर पाओगे। देखो आइडियली करना है, यहाँ तुम्हारे लिए मैं 70% मान के चल रहा हूँ। ये सोच के कि तुमको दिसंबर तक सिलेबस फिनिश करना है और तुम्हारा टारगेट परसेंटाइल 97.5 है। इसके लिए क्या करेंगे हम कि स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर तुम 2 महीने हर दिन एक चैप्टर कवर करने में लगाओ, ताकि अक्टूबर एंड तक या फिर नवंबर के स्टार्ट तक तुम्हारा एटलीस्ट 70% सिलेबस खत्म हो जाए। अब सिलेबस खत्म करने का भी एक मेथड है, नोट कर लो। तुम्हें वन शॉट फ्रॉम यूट्यूब से पढ़ना है, प्लस
प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम डीपीपी करनी है, और अगर किसी कोचिंग की डीपीपी भी नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम यूट्यूब, वन शॉट लेक्चर्स और ऑनलाइन कोर्स करने हैं, और ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बेस्ट पार्ट इज कि सारी एडटेक कंपनीज ये क्वेश्चन सीरीज चला रही है ऑलरेडी विद द बेस्ट एजुकेटर्स। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स तुमको ऐसे भी मिलेंगे जो कि छोटे होंगे, तो तुम एक दिन में 2 चैप्टर्स भी कवर कर सकते हो। सिमिलरली कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो कि बहुत बड़े होंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो ऐसे में तुम 2 दिन में एक चैप्टर करना। बेसिकली ओवरऑल इसको बैलेंस कर लेना। मैक्सिमम 2.5 मंथ्स यानी कि नवंबर एंड आते आते तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रिविजन्स। देखो भाई, तुम अभी आने वाले 2-2.5 महीनों में ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हो, तो ऐसे में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से ना चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचाना है, तो रिवीजन के बिना बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। तो ताकि तुम चीजों को भूलो ना, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम रिवीजन करें। अब रिवीजन कैसे करें ये मैं तुमको बताता हूँ। पहला रिवीजन तो तुम नवंबर मिड से लेकर दिसंबर मिड तक करोगे, एंड तुम्हारा पूरा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा। अब क्योंकि तुमने रिसेंट में ही सिलेबस खत्म करा होगा, तो तुम सिर्फ नोट्स को गो थ्रू करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे जम के। तुमको ज्यादा फैंसी बुक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आई रोडोव क्रोटोव ये सब नहीं बनाना है। बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी, किसी कोचिंग का मटेरियल और पीवाईक्यू, इतना काफी है। जो तुम्हारा सेकंड रिवीजन होगा वो होगा मिड दिसंबर से लेकर दिसंबर एंड तक। यहाँ पे तुमको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स और मार्क क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये मार्क चीजें क्या होंगी? ये वो ऐसी चीजें होंगी जो कि तुमको फर्स्ट रिवीजन के टाइम डिफिकल्ट लग रही थी, ताकि तुम उनको यहाँ पे रिवाइज कर लो और तुम उनको बिल्कुल ना भूलो। ये करने से दिसंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और तुम्हारा 2 रिवीजन भी हो जाएगा। कहा था ना दिसंबर तक सिलेबस खत्म करा दूंगा। बट पॉइंट नंबर 4, टेस्ट्स। आई नो कि तुमको ये घिसा पिटा इनपुट लगेगा, बट ट्रस्ट मी मेरे भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं दुनिया में। जब तुम इतना फास्ट सिलेबस खत्म करोगे ना, तो तुम चीज़ों को भूलोगे और बहुत गलतियां भी होंगी। लेकिन तुम कितना भूल रहे हो, तुम कितना पानी में हो, ये तुमको तभी पता चलेगा जब तुम ढेर सारे टेस्ट्स दोगे। और सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा बॉस, तुमको टेस्ट को एनालाइज भी करना पड़ेगा। टेस्ट एनालाइज कैसे करना है उसके ऊपर हमने एक वीडियो डिटेल में बना रखी है, डेफिनेटली उसको चेक करना बहुत हेल्प करेगा। अगर तुम किसी कोचिंग में एनरोल नहीं हो तो डेफिनेटली किसी टेस्ट सीरीज में अलग से एनरोल हो जाओ। ऐसी टेस्ट सीरीज लेना जिसमें कि जनवरी अटेम्प्ट से पहले एटलीस्ट 20 से 25 टेस्ट हो हर फॉर्मेट के। स्टार्टिंग में वीकली 1 टेस्ट और सिलेबस पूरा खत्म होने के बाद वीक में 2 टेस्ट दे सकते हो। दिसंबर में 2 रिविजन्स पूरे होने के बाद 10 पीवाईक्यूज को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसको एज टेस्ट देना है, उनको पूरा पूरा एनालाइज करना है। अगर तुमने इतना भी कर लिया ना, तो तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम देने की। अब अगर तुमको ये पूरा हेक्टिक प्लान एग्जीक्यूट करना है, तो कुछ बोनस टिप्स है जो कि तुमको डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए। तुमको एटलीस्ट 10 से 12 घंटे हर दिन पढ़ना ही पड़ेगा अगर तुमको इतने कम टाइम में इतना सब कुछ करना है तो। क्योंकि ट्रस्ट मी, तुमने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और इस टाइम को वेस्ट करना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। आई नो कि तुम्हारे लिए टफ होगा ये, बट मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और ये बस कुछ महीनों की बात है। अगर तुमने इसमें अच्छे से अपना सब कुछ दे दिया, तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद ये होने वाला है। इस प्लान के साथ कोई चीटिंग मत करना, इंक्लूडिंग संडेज अपना 100% देना, अगर जरूरत पड़े तो 200% देना। बट ट्रस्ट मी, ये आज हो सकता है। अगर अभी से नहीं अपनी आंखें खोली ना, तो आगे जाके भाई रिग्रेट ही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। बोनस टिप नंबर 2, डाउट सॉल्विंग के लिए तुम्हारे पास टीचर होने चाहिए या फिर कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। क्योंकि जब तुम इतने कम टाइम में इतने ज्यादा स्पीड से चीजों को कवर कर रहे हो, सिलेबस खत्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुमको डाउट्स आएंगे, और अगर सारे डाउट्स को खुद से सॉल्व करने जाओगे ना, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तो ऐसे में तुम्हारे पास गो टू डाउट सॉल्विंग पर्सन होना ही चाहिए। बोनस टिप नंबर 3, सिलेबस एंड वेटेज का ध्यान रखना। इसके साथ साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को कैसे मास्टर करना है, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, वो भी देखना। अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है और मैथ्स को बेहतर करना है, फिजिक्स वीक है, फिजिक्स को बेहतर करना है, ये सारी वीडियोस बना रखी है, डेफिनेटली चेक देम ऑल। एंड बोनस टिप नंबर 4, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कहाँ पे टाइम देना है और कहाँ पे टाइम बचाना है। अब ये सब बोलने के बाद आई नो कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा शायद टफ लग रहा होगा तुमको, बट ट्रस्ट मी मेरे भाई, तुमको अगर टफ लग रहा है ना, तो बाकी बच्चों को भी लग रहा होगा। और यही डिसीजन जो तुम अभी इस वीडियो को देखने के बाद लेने वाले हो, वो डिसाइड करेगा कि तुम बाकी बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हो। सिंपल सी बात है मेरे भाई, तुम 4 महीने में एनआईटी सिक्योर करने की बात कर रहे हो, तुम 4 महीने में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की बात कर रहे हो। ऑफ कोर्स इट हैज टू बी टफ। अगर ये इजी हुआ तो भाई सारे बच्चे कर रहे होंगे, तो इसलिए ये इजी ना हो तभी अच्छा होगा, वरना भाई कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आधे बच्चे तो इस वीडियो को देखने के बाद गिव अप ही करने वाले हैं, लेकिन अगर तुमने गिव अप नहीं किया तो मेरे भाई तुम एनआईटी में होगे, तुम्हारा करियर बहुत ही अमेजिंग लेवल पे होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के सारे टिप्स को फॉलो कर लो, ट्रस्ट में तुम किसी अच्छे एनआईटी में डेफिनेटली पहुंच जाओगे। और अगर तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट होगे तो जनवरी अटेम्प्ट के बाद भी तुम इसी पूरे प्लान को फॉलो कर रहे होगे और तुम आईआईटी भी जा सकते हो। अब इससे पहले कि तुम इस वीडियो को खत्म करो, एक क्वेश्चन तुमसे मुझे पूछना था कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे और मेरी टीम को कुछ मेंटोरशिप टाइप चीजें तुम्हारे लिए लानी चाहिए? हम बहुत टाइम से तुम्हारे लिए ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस बना रहे हैं, हमने तुमको बहुत ज्यादा गाइड किया है, बट वी फेल्ट द नीड कि कई बार क्या होता है ना कि हम तुमको पर्सनलाइज तरीके से गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉब्लम अलग है और वो वीडियोस में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वीडियोस कई बार जनरलाइज्ड होती है। तो डू यू थिंक दैट वी शुड स्टार्ट समथिंग लाइक दैट? इन केस
केस यू फील द नीड देन डेफिनेटली कमेंट बिलो। इसके साथ साथ जेई प्रिपरेशन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में वो तो पूछना ही। विल डेफिनेटली बी बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। ऑल्सो गाइज फिर से याद दिला दूं, डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन व्हिच इज द लिंक टू द कोलैबोरेटिव BSc BS program in data science and applied AI by Future Rens and IIT Jodhpur.